अरे आ गए लाल भैया पीछे थे। पप्पू यादव जिंदाबाद। सलाम। पप्पू यादव जिंदाबाद। गाड़ी गाड़ी ये इस वक्त देख रहे हैं आप पप्पू यादव साहब का कारवां डालमिया नगर की तरफ रवाना हो रहा है। अब ये जगह नासरीगंज का धूस है। ये इस वक्त देख रहे हैं आप पप्पू यादव साहब का कारवां डालमिया नगर की तरफ रवाना हो रहा है। अब ये जगह नासरीगंज बहुत धन्यवाद आदरणीय पप्पू यादव जी। बड़ी जब बुलाए यह लड़ाई जितनी शिद्दत और जितनी खूबसूरत से आप लोगों ने लड़ा है, आपको सल्यूट पूरी बिहार और हिंदुस्तान की जनता करने आई है। इसलिए आप माताओं बहनों को धन्यवाद करने के लिए आज पप्पू यादव जी आए। कहे होंगे कि ये पप्पू यादव जी बार बार आ रहे हैं, कोई मतलब है क्या? जब लोकसभा का चुनाव सर पे है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में चौकड़िया मार मार के दौड़े जा रहे हैं कि भैया एमपी का चुनाव है, एमपी का चुनाव है। पूर्णिया नेपाल के एक नौजवान बार बार अगर आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं, ये कतई न तो यह शिद्दत को समझिए। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इस व्यक्ति में हमें राजनीतिक चीजें को ना देखते हुए मुद्दे की चीजों को देखना है और हमें भी इनको धन्यवाद करना है। इसलिए हम लोग बुलाए हैं कि आप भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप बार बार अगर पूर्णिया से यहाँ चले आते हैं और हमारा स्थानीय सांसद गाली तक दे देता है। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। जो यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जिस चीज से मुकरे, हमारे पार्टी के नेता पप्पू यादव जी, रामचंद्र जी, लाल साहब जी, विशाल जी, समीर जी ने मिलकर जो आंदोलन खड़ा किया, एक बहुत बड़ी यहाँ के लोगों के लिए जनादेश है। चूंकि कोर्ट ने हम लोगों के हमने माथा टेकने का काम किया है, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। अब ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की है। आपके जो हक की लड़ाई पप्पू यादव जी के संज्ञान में है। अगर हमारी सरकार 2025 में आती है आपके समर्थन से, तो ये आप मान के चलिएगा कि यहाँ फैक्ट्रियां भी लगेंगी और जिन घरों की बात तोड़ने की बात हो रही है, जन अधिकार पार्टी उसमें एक एक ईंट जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यवसायिक इतिहास में देवी डालमिया नगर की धरती पे आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी तीसरी बार आए हैं। पप्पू यादव का न तो कोई शाहबाद क्षेत्र से विधायक है, न कोई सांसद, न पप्पू यादव का व्यक्तिगत कोई लगाव है। बात को सिर्फ इतनी समझनी है कि जब बिहार के नेताओं को जात देख के मदद करनी होती है, जब बिहार के नेताओं को धर्म देख के मदद करना होता है, जब बिहार के नेता बाढ़ में सुस्त होते हैं, जब बिहार के नेता कोरोना काल में सुस्त होते हैं, जिस वक्त देश और राज्य की सरकारें गठबंधन में अपने विधायक और सांसद दल की बैठक कर रहे होते हैं, उस वक्त आपका ये नेता पप्पू यादव बिहार के एक छोर से दूसरे छोर तक ये बताने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है कि बाढ़ आए तो पप्पू यादव, सुखाड़ आए तो पप्पू यादव। 13 करोड़ बिहारियों के आखिरी सांस तक होने वाला नाम पप्पू यादव है। जरूर एक जात से आने वाला पप्पू यादव कभी जात के नाम पर मदद नहीं करता, एक जात से आने वाला पप्पू यादव कभी जात की तरफ नहीं देखता। जब मेरा नेता अपनी जात की तरफ न देख के इंसानियत को अपनी जात समझते हुए इंसान के लिए खड़ा रहता हो, मैं आपके चरण पकड़ के मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेता के इस्तकबाल में आज आप पहुंचे हैं। आप हौसला बढ़ाने के लिए
लिए डालमिया नगर की मां बहनों को मेरा सलाम है। मैं ज्यादा बात न करते हुए कम शब्द में सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस दिन पप्पू यादव इस लायक हुआ कि सत्ता में बैठ के आपके काम आ सकेगा, पप्पू यादव और उसके कार्यकर्ताओं के लहू का एक एक कतरा डालमिया नगर और देहरी के लिए इनकलाब लाएगा। हम लोग छोटे कार्यकर्ता इस पार्टी के आदरणीय रामचंद्र भैया, पप्पू भैया और अभिजीत सिंह जी से मेरे तमाम समीर सर, विशाल बहुत बहुत धन्यवाद। इसी रक्षाबंधन की लेट बधाई आप सबको बहुत बहुत। वैसे सर आप कहाँ प्रेस करेंगे? 70,000 लगभग लोग यहाँ हैं। एक मिल है यहाँ शुगर, डालमिया नगर, जो डालमिया साहब थे उसके बच्चे ने किसी से लव मैरिज उन्होंने की, फिर उसने उसको, उसके बच्चे ने उसको बेच दिया, उसको दे दिया अकेला। अब हमको शालीनता का पाठ पढ़ाने लगे कुछ लोग। हमको परसों हम गए तो बोला कि शालीनता क्या होती है। शालीनता वो होती है कि हम काटेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम किसी को छेड़ने नहीं आए हैं। शालीनता वो होती, बलात्कार किया उस बेटी ने बंदूक उठा के अपना अधिकार इंसाफ लिया, तो शालीनता वो होती है। क्या मैं उसको क्या कह दूं? शालीनता गायब हो गई पूरी डेहरी। जिस शालीनता के साथ हम लोगों ने पैर पकड़ के हमारे बच्चे, हमारी बेटी 6 साल 8 साल का बच्चा 7 किलोमीटर पैदल चलना। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उस बच्चों पर क्या बीतता होगा? क्या वो पढ़ पाएगा? यदि उनके मन में ये दुविधा होगी हम कल बेघर हो जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा पिता गरीब हो जाएगा, हमारी बहन की ब्याह कैसे होगी, हम यूपीएससी का एग्जाम कैसे देंगे? जब उसके भीतर डर होगा वो सही पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और हम क्रांति भी करेंगे नहीं हो सकता, हम अभाव में भी जिएंगे। हमारी मां दवाई के लिए मरेगी, हमारी बहन एक भाई की आशा में कि कब हम मेरे अच्छे घर मिले, हमारा पिता इस सपने में कि मेरा बेटा को एक नौकरी हो जाए। और सरकार और हम आज आए क्यों नहीं आते? लोगों ने कई चर्चा सवाल कर दी 2 तारीख। भैया 2 तारीख को यदि पुलिस 1000 होती, उससे कई अरब गुना से हम लड़ते हैं। आज हमारी तैयारी, हम आपसे सिर्फ यह कहने आए हैं, हमारा 84-83 में सबसे ज्यादा समय भभुआ अधौरा पहाड़ में बीता है स्नो की लड़ाई को रोकने में। हम नेपाल से नहीं आए हैं। हिंदुस्तान में चाय बेचकर बनारस आ सकता है ठग के, तो हम बेटा बनकर के लड़ने के लिए, एक मां के लिए क्यों नहीं आ सकते? आज से मेरी लड़ाई शुरुआत होगी डालमिया नगर में एक सासाराम की आर्थिक आजादी का, एशिया की सबसे बड़ी, जहां पर दुनिया हमको देखती थी। जब तक रेलवे की फैक्ट्री यहां नहीं लगेगी, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई आर पार की जारी रहेगा। हम सहयोग चाहेंगे डालमिया नगर के साथियों से, क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। थानेदार, अरे ओ थानेदार जी और एसडीओ साहब, मां की आह पड़ गई ना, तो जीते जी हम तो आपको बद्दुआ नहीं देंगे, इंसान है। लेकिन यदि मेरी मां और बेटी बेटा पर आह पड़ गया, आपके बच्चे फले फूले, लेकिन आप नहीं बचिएगा, ये याद रखिएगा। हम
ये इसका पैसा, थानेदार जी पैसा, ऊपर से नीचे पैसा, नेता पैसा। ये एमपी साहब नहीं बोल रहे थे, एमपी साहब का जेब गर्म हुआ था सो बोल रहे थे। एमपी साहब नहीं बोलते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों को इंसान नहीं चाहिए, इन लोगों को इंसान के रूप में भगवान नहीं चाहिए। इन लोगों को माल और क्या बोले इन लोगों के बारे में, बोलेंगे मेरी मां बहन है, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। कौन कौन कुकर्म नहीं करता है नेता, कौन कौन पाप नहीं करता है नेता। यदि ये नेता सुधर जाए तो कभी इस हिंदुस्तान में जात पात और हिंदू मुसलमान नहीं होगा। या नेता सुधर जाए तो रात के 2 बजे अकेले 20 किलोमीटर हमारी बेटी चलेगी, कोई देख ले तो सारा पप्पू यादव के पैदाइश पर फंसेगा। है हिम्मत हमको हर गरीब को 50 लाख रुपया दे देगी, हम देंगे, हम देंगे सबको रोजगार के लिए। जिसको ये 54 कप, जिसको 5 किलो अनाज देता है, वो भी आप ही के पैसे से। हम इनके नेताओं की सब कुछ काट करके देंगे। ये गरीब और गरीबी शब्द ये सिस्टम का और नेता का नाजायज औलाद है। ये भगवान की देन नहीं है, ये किस्मत की देन नहीं है, ये हमारे भाग में लिखा नहीं आया है। हम जो कुकर्म करते हैं उसकी देन है, नहीं तो गरीबी रह जाएगी। इजराइल में गरीबी क्यों नहीं है, जापान में गरीबी क्यों नहीं है, इंग्लैंड में गरीबी क्यों नहीं है, लंदन में गरीबी क्यों नहीं है, अन्य जगह गरीबी क्यों नहीं है। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात यदि करते हैं, मोदी जी 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात क्यों नहीं करते। जहां देश का पीएम और राष्ट्रपति का बेटा पढ़े, वहीं ही गरीब का बेटा भी पढ़ना चाहिए, उसी स्कूल उसी कॉलेज में। हम 1 नेशन 1 वर्क की बात क्यों नहीं करते, हम 1 नेशन 1 एम्प्लॉय की बात क्यों नहीं करते। तय करिए हम सब लोग मिलकर, मेरा भारत एक, मेरा परिवार एक। जिस परिवार में एक रोजगार नहीं, उस भारत की कोई कीमत नहीं। करिए तय, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। हारेंगे तो सब काम करेंगे, जनता जाए भाड़ में, डालमिया नगर जाए भाड़ में। इन नेताओं की दुकान जिंदा रहनी चाहिए। ये लोग एमपी एमएलए प्रधानमंत्री बनता रहे और सड़कों पर 84 करोड़ लोग 5 किलो में खाते रहे और 6000 रुपया 92% लोगों के इनकम से हमारे बच्चे को आइसक्रीम खाने का शौक हो, हमारे बच्चे को बरिस्ता जाने का शौक हो, हमारे बच्चे को सीसीडी जाने का शौक हो, हमारे बच्चों को मैकडोनल्ड जाने का शौक हो, तो पप्पू यादव के बेटे का मुंह देख करके आंख में आंसू लेके और अपने दिल की बात दबा के चुपचाप घर लौट जाए और मां के हाथ का वो आलू का भुजिया या कभी आलू का चोखा या कभी आलू का रसदेदार खा के आने वाले अपने भविष्य के लिए रो रो करके बिताए। यही भारत है, यही देश है और इसी देश को हम महान कहते हैं। कभी सोचिएगा गरीबी पर पनपी हुई विरासत कितना महान होगा। हम आपको पैर छू के प्रणाम करने आए हैं, इतना आशीर्वाद देना पप्पू यादव को कि हर लोगों के लिए भारत में लड़ पाए। आप जहां रहना वहां से आशीर्वाद देना। हम आनंद मार्गी हैं, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए किसी की। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी किसी के जेब पर पप्पू यादव की गिद्ध दृष्टि नहीं होगी। अब्दुल कलाम को, बाबा साहब अंबेडकर को कि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। हमारी बेटी, छोटे छोटी बेटियां क्या धूप में नारा लगा रही थी, वो मां भूल गई थी कि हमारे बच्चे
धूप में परेशान होंगे। बस एक ही लक्ष्य था अर्जुन की तरह कि हमें जीतना है डालमिया नगर की आजादी। एक ही लक्ष्य था उस दिन। टीम को मिलकर के, दोनों टीम अलग अलग ग्रुपीज मत करिए और दोनों आदमी मिलकर जो लड़ाई होगी हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जब दुख में क्या बीवी हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में थोड़ी होता है। बंबई की लड़कियां हमारी बीवी हो गई। 9 महीना कोख में रखने वाली माँ जिसने हमें जन्म दिया, माँ सेकेंड हो जाती है और बीवी आते ही पहले हो जाती है। और बीवी से पूछना पड़ता है, बाइक के लिए ले ली दूठो साड़ी, ठीक है रोही। तो जब बंबई और कलकत्ता की बीवी हमारी सबसे ज्यादा खून हो सकता है, तो फिर पड़ोसी और रिश्तेदार मेरा उससे ज्यादा खून क्यों नहीं हो सकता, ये मैं पूछना चाहूंगा। के लोगों, जिस दिन यहाँ रेलवे फैक्ट्री और चीनी मिल खुल गई, याद रखिएगा यह डालमिया नगर फिर भारत के मानचित्र में नंबर 1 हो जाएगा। आपकी कमाई 3 गुनी बढ़ जाएगी और आप हर तरह के छोटे बड़े व्यापार करने लगेगा। करके जाता हूं, आपको जब मेरी जरूरत होगी ख्याल रखिएगा। हम सुकरात वाले, जहर खाने वाले नहीं हैं। यदि डीएम साहब, एसपी साहब और एसडीओ साहब को यह समझ में हो कि हमको सुकरात के तरह आप जहर दे दीजिएगा और महाभारत के हम अभिमन्यु हैं, तो इस गलत फहमी में न रहिएगा। पूरी दुनिया एक तरफ होगी, तब भी हम भारत के गरीब के लिए अकेला लड़ेंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मेरी जिंदगी आपके साथ है। यदि आपका जान निकलेगा तो पप्पू यादव की अर्थी निकलेगी, इस बात को याद रखिए। आपको दर्द होगा ना, आप आह करिएगा तो दर्द मुझे होगा, इसीलिए हम आपके बीच आए। उन लोगों को कोई समझ नहीं आता, जिसको इंसानियत के लिए लड़ने का जज्बा ना हो और हर विचारों में, हर मुद्दों में राजनीति खोजे, सियासत खोजे, वो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई अर्जुन के तरह होती है। कृष्ण ने जब कह दिया उठाओ बांध और चलाओ, तो फिर पप्पू यादव नहीं देखेगा कि वो तीर की नाभि कहां चलेगी, कहां लगेगी। जिंदा रहेंगे तो आपके लिए रहेंगे, मरेंगे तो आपके लिए। जो टीम को पैसा नहीं है, मैं आपको वचन देता हूं, उस वकील को देने के लिए जो पैसे लगेंगे, आपके पास हो तो लेके जाइए, नहीं हो तो हमसे लेके जाइए, लेकिन लड़िए। और अपनी बात हाईकोर्ट में जो अन्य धारेदार हैं उनको आप रखिए। जितना तो आना होगा आले, लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे, इस बात को हम आश्वस्त करते हैं। बस साम दाम दंड भेद, लड़ने का कौशल और खुले दिमाग से, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, ओर से पूरा माँ पर फूल का आप इसके नेता लोग जबरदस्ती फूल मंगवा करके पहनता है। इतना चोरवा सब है, पहले 2 लाख का खरीद लेता है, रास्ता में भेज देगा और अपने 4 ठो चमचा को भेज के फूल गिरवाएगा और गोदी मीडिया से कहेगा, मीडिया से दिखाओ फूल कितना सड़ा है। और आजकल के जो हमारे सोशल मीडिया के दुलरवा और ननवा जो बच्चा सब है, बाप रे बाप, फूल तो ढेर बरस गए हो, तो जो दिखता है सो बिकता है। नेताजी ये जो बड़का माला पहनते हैं, ये सब चोर पहना, आप लोग भी पहनते हैं। ये सब विचारधारा बदलिए, ये मेरी आदत नहीं है। इस फूल के, इस माला के राशि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटी है। जब तक यहाँ फूल बरसेगा
जब तक आर्थिक आजादी की रास्ते यहाँ खुलेंगे उसी दिन भारत माँ पर फूल बरसना शुरू होगा और उसी को हम कहते हैं इंडिया। आई विन इंडिया, इंडिया विन, इंडिया लव, इंडिया विन। इसीलिए हम लड़ते हैं भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बैठे खड़े दूर में सुन रहे सभी लोगों से मैं पैर छू के प्रणाम करते हुए, आप अपने से ज्यादा भरोसा हम पर करिएगा। मैं आपकी परछाई हूँ, मैं आपका खून हूँ और से ही जीना सीखा, आपके ही प्यार से लड़ना सीखा। आपके बगैर मेरे जीवन का कोई रास्ता नहीं है, जीवन का कोई मतलब है। आप हैं तो हम हैं, इसीलिए आपको प्रणाम करने आए हैं। बहुत धन्यवाद।